हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एज एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन. ऑप्शन फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बट टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम. ऑप्शन सेकंड, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. ऑप्शन थर्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस. ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जो एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें देखना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात करें तो की कंसेप्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड जो हमारी टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होती है. यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में मैं बात करता हूँ एनर्जी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. तो ये हमारा क्या रहेगा, की कंसेप्ट रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की. तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के ई से. तो इसकी वैल्यू क्या रहती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हमारे पास रहेगी के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r. के यहाँ पे कांस्टेंट है, जेड हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, ई हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और आर क्या है, उस ऑर्बिट की रेडियस है. इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीई से. इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई आर. ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है. सी में हम बात करते हैं टोटल एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी ई से, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r. ये हमारे पास तीनों एनर्जीज की जो वैल्यू है वो है. अब इन एनर्जी वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा. सबसे पहले यदि इनकी कंसेप्ट को ध्यान से देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसी तरह से जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो -1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टोटल एनर्जी जो है ये भी हमारी -1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यदि मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कुछ इस तरह से चक्कर लगा रहा है अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगा रहा है कुछ इस तरह से. तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी रेडियस r1 है, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस हमारे पास क्या है, r2. तो r2 की वैल्यू जनरली सीधा कंसेप्ट दिख रहा है कि r2 की वैल्यू ज्यादा होगी r1 से, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का जो भी ऑर्बिट होगा वो ज्यादा दूरी पे होगा और रेडियस उसकी ज्यादा होगी. तो एक्साइटेड स्टेट से जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है यानी कि रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है. सो यहाँ पे ट्रांजिशन क्या है हमारा, ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट. सो रेडियस विल डिक्रीज, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी. तो अब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यदि रेडियस डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी जो है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -1/r के. सो r डिक्रीज कर रही है तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी एंड जो हमारी टोटल एनर्जी है वो भी डिक्रीज करेगी,
क्योंकि नेगेटिव रिलेशन के साथ में है, नेगेटिव 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि पॉजिटिव 1/r के। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल एंड जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। जो ऑप्शन सी है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.